सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 130 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आप सभी को चेक करना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर है मुख्य क्वांटम संख्या है, या फिर कोणीय संवेग संख्या है, या फिर चुंबकीय संख्या है, या फिर स्पिन संख्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगा। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि सुपर कंडक्टिविटी किस तापमान पर पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, या फिर 273 केल्विन पर है, या फिर क्रिटिकल तापमान पर है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 273 केल्विन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर पर। आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि हिग्स बोसॉन कण को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहां पर दिया गया है गॉड पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क है, या फिर मेसॉन है। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका गॉड पार्टिकल राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है। तो ऑप्शन यहां पर है निर्वात में होता है, जल में, कांच में, हीरा में। तो आपका राइट आंसर फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है फिफ्थ नंबर पर। तो फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण सबसे अधिक स्थिर है। ऑप्शन यहाँ पर है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन कण जो होता है वो सबसे क्या होता है, सबसे अधिक स्थिर होता है, याद रखेंगे। प्रोटॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया इंपॉर्टेंट है, सिक्स नंबर पर देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। हरे क्या है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषित की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और हीलियम है। तो आपका सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका होता है CO2 होता है। ठीक है, CO2 होता है। और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम को He से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, यह हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है सेवेंथ नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लांक स्थिरांक क्या है। प्लांक स्थिरांक का मात्रक क्या है, जल्दी से बताएंगे। प्लांक यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो सेवेंथ नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका जूल सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जूल इंटू सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर पर। 8 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए न्यूनतम ऊर्जा स्तर कौन सा है। ऑप्शन यहां पर है n इक्वल टू आपका इनफाइनाइट है, या फिर n बराबर 1 है, या फिर n बराबर 2 है, या फिर n बराबर 0 है। राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका n इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर कौन सा है, तो आपका n इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पर। आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं न्यूट्रॉन है, देखेंगे न्यूटन है, या फिर मैक्सवेल है, या फिर ओम है, या फिर फेराडे है। तो आपका नाइन्थ नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका मैक्सवेल हो जाएगा। ठीक है, मैक्सवेल जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 10th नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन यहां पर है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन है। तो आपका 10th नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आपका CO2 होता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और ये सबसे हल्की गैस होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर पर। आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सी किरण सबसे अधिक आयनीकरण
कौन सी किरण सबसे अधिक आयनीकरण शक्ति रखती है? ऑप्शन यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो आपका 11वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका अल्फा किरण जो होती है वो सबसे ज्यादा आयनीकरण शक्ति रखती है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 12th नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में किस कण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है बीटा, गामा, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा। तो आपका राइट आंसर 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 13 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर है मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेक्रेल ने या फिर रदरफोर्ड ने या फिर बोर ने। तो आपका यहाँ पर 13th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हेनरी बेक्रेल हो जाएगा। तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेक्रेल ने की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन यहाँ पर है गैलीलियो ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, न्यूटन ने या फिर मैक्सवेल ने। तो आपका 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका आइंस्टीन हो जाएगा। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th पर। तो 15th नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश की दैत्य प्रकृति को किसने सिद्ध किया? ऑप्शन यहाँ पर है न्यूटन है, हाइजेनबर्ग है, डी ब्रोगली है या फिर आपका फाइनमैन है। तो आपका 15th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ब्रोगली आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16th नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर है E बराबर एम सी स्क्वायर है या फिर E बराबर आपका एम वी स्क्वायर है या फिर E बराबर एच एफ है या फिर E बराबर एम सी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 16th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16th नंबर का राइट आंसर आपका E बराबर एम सी स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है E बराबर एम सी स्क्वायर है। ठीक है, ये किसने प्रतिपादन किया था? कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17th नंबर पर आपका दिया गया है कि किस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है? ऑप्शन यहाँ पर है बीटा ऋण क्षय होता है या फिर बीटा धन क्षय होता है या फिर आपका अल्फा क्षय होता है या फिर गामा क्षय होता है। तो आपका यहाँ पर 17th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बीटा क्षय क्या हो जाएगा? बीटा ऋण क्षय हो जाएगा। ठीक है, बीटा ऋण क्षय आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से बताएंगे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर है नाभिकीय संलग्न पर है, नाभिकीय विखंडन पर है, रेडियो धर्मिता पर है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर है। तो आपका 18th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नाभिकीय विखंडन आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19th नंबर पर। 19th नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि हिग्स बोसॉन किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन यहाँ पर है ताप गतिकी से है या फिर क्वांटम भौतिकी है या फिर यांत्रिकी है या फिर गुरुत्वाकर्षण है। तो आपका 19th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्वांटम भौतिकी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस विकिरण की होती है? ऑप्शन यहाँ पर रेडियो तरंग है, माइक्रोवेव है, गामा किरण है, अवरक्त है। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका गामा किरण हो जाएगा। ठीक है, गामा किरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियो तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन यहाँ पर है यांत्रिक तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या फिर अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ हैं। तो आपका यहाँ पर 21 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किसने यह कहा था कि सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं? गैलीलियो ने बोला था या फिर आपका न्यूटन है या फिर केपलर है या फिर कोपरनिकस है। तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन ने यह बोला था कि सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। राइट आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर आपका दिया गया है कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इफेक्ट किस पर आधारित है? ऑप्शन यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है, प्रकाश के कण के स्वरूप है या फिर तरंग सिद्धांत है। तो 23 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन प्रकाश के कण स्वरूप आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर पर आपका दिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष में लगभग कितनी दूरी होती है? ऑप्शन यहाँ पर है 9.46 लाख किलोमीटर है या फिर आपका 9.46 करोड़ किलोमीटर है या फिर आपका
9.46 अरब किलोमीटर है या फिर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर पर आपका दिया गया है कि फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, अपरिभाषित होता है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर शून्य होता है। ठीक है, फोटोन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 26 नंबर पर आपका दिया गया है कि बर्फ को पिघलने में कौन सी ऊष्मा सहायक होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है विशिष्ट ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, संवहन ऊष्मा होती है या फिर तापीय चालकता होती है। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका गुप्त ऊष्मा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पर आपका दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, कूलम्ब है। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं। ऑप्शन यहाँ पर है वायु है, जल है, लोहे है, निर्वात है। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा को किससे डिनोट करते हैं, तो Fe से आपका क्या होता है, लोहा होता है, आयरन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपका H2O होता है। अगर हम भारी जल की बात करते हैं तो वो आपका D2 होता है। ठीक है, D2 होता है भारी जल का। ये सारे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट बराबर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है -32 पर, -40 पर, -273 पर या फिर 0 पर। तो आपका 29 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर आपका -40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 30 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन यहाँ पर है फैराडे है, हेनरी है, और या फिर आपका ओस्टेड है या फिर आपका मैक्सवेल है। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ओस्टेड आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि समांतर दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आभासी सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी उल्टा होता है, वास्तविक सीधा होता है। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका आभासी सीधा आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि तापीय विस्तार किसके कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर है आणविक संवेग है या फिर इलेक्ट्रॉनों की गति है या फिर कणों की कंपन है या फिर ऊर्जा का संरक्षण है। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका कणों की कंपन हो जाएगा। ठीक है, कणों की कंपन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बर्फ से भरे गिलास में पानी का स्तर क्यों नहीं बढ़ता जब बर्फ पिघलती है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जल का घनत्व तो अधिक होता है, वायु या फिर बर्फ में वायु होती है या फिर आर्कमिडीज का सिद्धांत लगता है या फिर सतही तनाव होता है। तो आपका यहाँ पर 33 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आर्कमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, आर्कमिडीज का सिद्धांत आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर पर आपका दिया गया है कि क्वांटम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि क्वांटम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, बोहर को, प्लांक को या फिर हाइजेनबर्ग है या फिर डी ब्रोगली है। आपका 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका प्लांक हो जाएगा। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो प्लांक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 पर आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि विद्युत प्रवाह में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है धन से ऋण में चलते हैं या फिर ऋण से धन में चलते हैं या फिर दोनों दिशाओं में चलते हैं या फिर स्थिर रहते हैं। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऋण से धन की ओर चलते हैं। ठीक है, ऋण से धन की ओर चलते हैं, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा। तो प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा था। ऑप्शन यहाँ पर है न्यूटन ने, रोमर ने, गैलीलियो ने, फैराडे ने। तो आपका 36 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 36 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन रोमर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रोमर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस विज्ञान शाखा में हॉल इफेक्ट देखा जाता है। तो किस विज्ञान शाखा में हॉल इफेक्ट देखा जाता है।
प्रकाशिकी में देखते हैं, ठोस अवस्था भौतिकी में, या फिर आपका ध्वनिकी में, या फिर ऊष्मागतिकी में। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका ठोस अवस्था भौतिकी, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 पर। 38 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांजिस्टर किस पर आधारित है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन यहाँ पर है वैक्यूम ट्यूब पर है, या फिर डायोड पर है, या फिर अर्धचालक है, या फिर इंडक्टर है। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। तो 38 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अर्धचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धचालक आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है रदरफोर्ड है, या फिर थॉमसन है, या फिर बोर है, या फिर हाइजेनबर्ग होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का। 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है। जल्दी से बताएंगे कि शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, वायु दाब पर, या फिर घनत्व पर, या फिर द्रव्यमान पर। तो आपका 40 नंबर का राइट आंसर आपका वायु दाब हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक जो होता है वो आपका वायु दाब पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि परमाणु संख्या किसे दर्शाती है। ऑप्शन यहाँ पर है न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। तो आपका यहाँ पर 41 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटोनों की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर पर आपका दिया गया है कि किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर, तापमान पर, दूरी पर, आकार पर। 42 नंबर का राइट आंसर देंगे तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दूरी पर करता है। ठीक है, किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो दूरी पर, उसकी दूरी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 43 नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है नाभिकीय विखंडन है, रासायनिक अभिक्रिया है, नाभिकीय संलग्न है, गुरुत्वीय संकुचन है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका नाभिकीय संलग्न है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो आपका नाभिकीय संलग्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर पर आपका दिया गया है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर है अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, यांत्रिक होती हैं, या फिर अनंत होती हैं। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो आपकी अनुप्रस्थ होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि ऊर्जा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है। ऑप्शन यहाँ पर है यांत्रिक होती है, या फिर विद्युत है, या फिर विद्युत चुंबकीय है, या फिर ध्वनि है। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 46 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर है रासायनिक है, भौतिक है, स्वतः है, या फिर उत्तेजित है। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वतः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतः आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 पर। तो 47 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु का घनत्व कैसे निकाला जाता है। जल्दी से बताएंगे किसी वस्तु का घनत्व कैसे निकाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है आयतन और द्रव्यमान पर, या फिर द्रव्यमान आयतन है, या फिर बल बटे यहाँ पर बल बटे क्षेत्रफल है, या फिर दूरी बटे समय है। तो आपका यहाँ पर 47 नंबर का राइट आंसर देंगे। तो 47 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर है तरंग दैर्घ्य घटती है, या फिर गति बढ़ती है, या फिर द्रव्यमान बढ़ता है, या फिर ऊर्जा घटती है। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर का राइट आंसर आपका तरंग दैर्घ्य घटती है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर पर आपका दिया गया है कि न्यूनतम द्रव्यमान वाला उपकरण न्यूनतम द्रव्यमान वाला उपकरण होगा। उपकरण कौन सा है? तो आप बताएंगे जल्दी से यहाँ पर उपकरण कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर इलेक्ट्रॉन है, या फिर आपका क्वार्क है। तो आपका 49 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 50 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किसी द्रव्यमान पर ताप बढ़ाने पर
किसी द्रव्य का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर है घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है या फिर शून्य हो जाती है। तो आपका राइट आंसर 50 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बढ़ती है। ठीक है, किसी वस्तु यानी कि किसी द्रव्य का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ता है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 पर। तो 51 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया कि किस प्रक्रिया में ऊर्जा का शुद्ध ह्रास होता है? ऑप्शन यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण है, अपचयन है, अपघटन है, श्वसन है। तो आपका 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर यहाँ पर आपका श्वसन राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर आपका दिया गया है कि किसी गैस के लिए वैन डर वाल्व समीकरण किसे दर्शाता है? ऑप्शन यहाँ पर है आदर्श गैस व्यवहार है, वास्तविक गैस व्यवहार है, निष्क्रिय गैस है या फिर न्यूट्रल गैस है। तो आपका 52 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका वास्तविक गैस व्यवहार आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस जंतु का डीएनए सबसे लंबा होता है? तो किस जंतु का डीएनए जो होता है वो सबसे लंबा होता है? मनुष्य है या फिर आपका प्लाज्मोडियम है या फिर अमीबा है या फिर आपका सैलामेंडर है। तो आपका यहाँ पर 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सैलामेंडर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैलामेंडर जंतु जो होता है उसका डीएनए सबसे ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर पर आपका दिया गया है कि कौन सा यौगिक सजीवों में आनुवांशिकी जानकारी का वहन करता है? ऑप्शन यहाँ पर है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, लिपिड है। तो आपका यहाँ पर 54 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन डीएनए हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर आपका दिया गया है कि सुपर कंडक्टिविटी किस तापमान पर देखी जाती है? जल्दी से बताएंगे कि सुपर कंडक्टिविटी किस तापमान पर देखी जाती है? उच्च तापमान पर या फिर उच्च ताप पर है या फिर सामान्य ताप है या फिर आपका शून्य से नीचे है या फिर आपका क्रायोजेनिक ताप है। तो आपका राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर का राइट आंसर आपका क्रायोजेनिक ताप आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, क्या लिखा है? ऑर्गेनिक यौगिक में किस तत्व की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो आपका 56 नंबर का राइट आंसर देंगे तो 56 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 पर। तो 57 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस गैस का अवशोषण पादप की जड़ों द्वारा होता है? ऑप्शन यहाँ पर है CO2 है या फिर NO2 है या फिर O2 है या फिर CH4 है। ठीक है, तो आपका 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका O2 हो जाएगा, मतलब कि आपका O2 मतलब आपका ऑक्सीजन होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड होता है और CH4 मतलब मीथेन यानी कि मार्स गैस भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर पर। 58 नंबर पर आपका दिया गया है कि माइटोकांड्रिया है, क्या माइटोकांड्रिया की दोहरी झिल्ली में एटीपी का निर्माण होता है? ऑप्शन यहाँ पर है क्रिस्टे में होता है, बाह्य झिल्ली पर होता है, मैट्रिक्स में होता है या फिर आपका साइटोप्लाज्मा में होता है। तो आपका 58 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 58 नंबर का राइट आंसर आपका क्रिस्टे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिस्टे आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 59 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी पर प्राचीनतम जीवन का प्रमाण किस काल से मिलता है? ऑप्शन यहाँ पर आर्कियन है या फिर आपका प्रोरो एटोजोइक है या फिर आपका फेनेरोजोइक है या फिर आपका डेवोनियन है। तो आपका राइट आंसर 59 का क्या हो जाएगा? 59 नंबर का राइट आंसर आपका आर्कियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आर्कियन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे 59 पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पर। 60 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर है मिड ब्रेन है या फिर आपका सेरेबेलम है या फिर आपका सेरेब्रल कार्टेक्स है या फिर आपका मेडुला है। तो आपका 60 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका सेरेब्रल कार्टेक्स आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह कौन सी ऊर्जा में होता है? ऑप्शन यहाँ पर है केवल गतिज है, केवल स्थितिज है या फिर गतिज प्लस स्थितिज है या फिर ऊर्जा है। तो आपका 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 नंबर का राइट आंसर आपका गतिज प्लस स्थितिज आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 62 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि हिग्स बोसोन कण को किस किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है मास कण है, या फिर भगवान कण यानी गॉड पार्टिकल है, या फिर आपका न्यूट्रॉन है, या फिर प्लांक कण है। तो आपका 62 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 62 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर गॉड पार्टिकल मतलब कि भगवान कण आपका राइट आंसर गॉड पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है। ऑप्शन यहाँ पर है रेडियो वेव में होती है, अवरक्त होती है, या फिर एक्सरे है, या फिर गामा है। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका गामा आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 पर। 64 नंबर पर आपका दिया गया है कि मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर किस हार्मोन से नियंत्रित होता है। ऑप्शन यहाँ पर एड्रीनालिन है, या फिर थायरॉक्सिन है, या फिर इंसुलिन है, या फिर आपका ग्रोथ या फिर आपका ग्रोथ हार्मोन है। तो आपका 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका इंसुलिन हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर पर देखेंगे, दिया गया है, लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण से, एंट्रोपी पर है, ताप संतुलन है, या फिर गति है। तो आपका 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 65 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका एंट्रोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंट्रोपी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पर आपका दिया गया है कि किसकी खोज में क्वांटम यांत्रिकी की नींव पड़ी। ऑप्शन यहाँ पर है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत है, या फिर न्यूटन के नियम है, या फिर आर्कमिडीज के सिद्धांत है, या फिर पास्कल का नियम है। तो 66 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पर आपका दिया गया है कि CRISPR तकनीक किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बताएंगे, ऑप्शन दिए गए रोग प्रतिरोधक है, या फिर आपका अनुवांशिक संपादन है, या फिर कैंसर इलाज है, या फिर प्रोटीन संश्लेषण है। तो 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अनुवांशिक संपादन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस तरंग में कंपन कणों की गति तरंग की दिशा में लंबवत होती है। ऑप्शन यहाँ पर है अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, यांत्रिक है, अल्ट्रासोनिक है। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन अनुप्रस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 69 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त डेल्टा ये आपका डेल्टा का साइन है का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ताप की उपस्थिति है, उत्प्रेरक है, द्रव्यमान है, ऊर्जा है। तो आपका 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ताप की इस उपस्थिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताप की उपस्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या लिखा हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्लाज्मोडियम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है डीएनए का वृत्ताकार अंश है, आरएनए है, लिपिड है, या फिर प्रोटीन है। तो आपका 70 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 70 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर डीएनए का वृत्ताकार अंश आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। ऑप्शन यहाँ पर है पृथ्वी है, वीनस है, बृहस्पति है, शनि है। 71 का राइट आंसर बताएंगे तो 71 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका बृहस्पति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एंजाइम की क्रियात्मकता का अधिकतम पीएच कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है न्यूनतम पीएच कहते हैं, या फिर ए, या फिर आपका इष्टतम पीएच कहते हैं, या फिर उदासीन पीएच कहते हैं, या फिर अम्लीय पीएच कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका इष्टतम पीएच आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इष्टतम पीएच आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर पर आपका दिया गया है कि सबसे कम तापीय चालकता किसकी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है तांबा, लोहा, लकड़ी और चांदी। 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो कि आपका लकड़ी हो जाता है। क्या हो जाएगा, लकड़ी आपका जो हो जाएगा वो आपका तापीय चालकता होती है। ठीक है, सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 74 पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑप्शन यहाँ पर है श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, या फिर दहन है। तो 74 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 75 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस रेडिएशन का आयनकारी प्रभाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो आपका 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अल्फा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है। 76 नंबर पर आपका दिया गया है कि मनुष्य की हड्डियां मुख्यतः किससे बनी होती हैं। जल्दी से बताएंगे कि मनुष्य की हड्डियां मुख्यतः किससे बनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट से होती हैं, कैल्शियम फास्फेट से होती है, कैल्शियम ऑक्साइड से होती है, कैल्शियम सल्फेट से होती है। तो इसका राइट आंसर देंगे जल्दी से। 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो हड्डियां होती हैं, मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम फास्फेट से बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव शरीर में डीएनए की द्वितीयक संरचना किस पर आधारित होती है। ऑप्शन यहाँ पर है डबल हेलिक्स है, या फिर ट्रिपल हेलिक्स है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड है, या फिर आपका रिंग संरचना है। तो आपका 77 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डबल हेलिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हेलिक्स आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 पर। तो 78 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन यहाँ पर है दहन है, या फिर आपका न्यूट्रलाइजेशन है, या फिर आपका विस्थापन है, या फिर विघटन है। तो 78 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 79 पर। तो 79 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या लिखा है? बायोल्यूमिनेसेंस किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है ध्वनि उत्पन्न करना है, या फिर आपका प्रकाश उत्पन्न करना है, या फिर आपका रासायनिक प्रतिक्रिया है, या फिर ऊष्मा उत्पन्न करना है। 79 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 79 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका प्रकाश उत्पन्न करना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पर। 80 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में किस पदार्थ का उपयोग मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में होता है। ऑप्शन यहाँ पर है भारी जल है, या फिर ग्रेफाइट है, या फिर आपका हीलियम है, या फिर ए और बी दोनों है। तो आपका 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर का राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब कि आपका भारी जल भी हो जाता है और ग्रेफाइट भी हो जाएगा। राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो आपका 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। क्लोरीन को सीएल से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि मिल्की वे में सौर मंडल की स्थिति कैसी है। ऑप्शन यहाँ पर है केंद्र में है, बाह्य भाग में है, या फिर मध्य क्षेत्र में है, या फिर कहीं नहीं है। तो आपका 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य क्षेत्र में है। ठीक है, मध्य क्षेत्र में है, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 83 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि डीएनए क्या लिखा है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान लिगेस का कार्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर है डीएनए को खोलना है, या फिर आपका न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, या फिर टुकड़ों को जोड़ना है, या फिर आपका प्राइमर बनाना है। तो आपका यहाँ पर 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका टुकड़ों को जोड़ना आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 पर। 84 नंबर पर आपका दिया गया है कि मानव नेत्र का अपवर्तन अधिकतर किस भाग में होता है। ऑप्शन यहाँ पर है कॉर्निया है, लेंस है, या फिर रेटिना है, या फिर आपका स्क्लेरा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 84 की, तो 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 84 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन कॉर्निया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्निया आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 पर। 85 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हड्डी कमजोर होती है, या फिर रक्त का थक्का न जमना है, या फिर आपका दृष्टि दोष है, या फिर त्वचा रोग है। तो आपका 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी के कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 86 नंबर पर। 86 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है हीलियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, बेरिलियम है। तो क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी
ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका सबसे हल्का तत्व होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हो और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसकी वजह से सबसे हल्का होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका लिथियम, यहाँ पर हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। लिथियम होता है, फिर लिथियम को Li का यानी Li से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। वहीं पर Br से बेरिलियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 पर। 87 नंबर पर आपका दिया गया है कि प्रकाश की वेग अधिकतम होती है, किसमें होती है? जल में होती है, कांच में होती है, निर्वात में या फिर वायु में। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका निर्वात में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात में आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा कोशिका सबसे पहला रोगजनक की पहचान करती है। ऑप्शन यहाँ पर है लिम्फोसाइट है, या फिर आपका मैक्रोफेज है, या फिर आपका न्यूट्रोफिल है, या फिर इसिनोफिल है। तो आपका 88 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 88 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैक्रोफेज हो जाएगा, ठीक है। मैक्रोफेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 89 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किसे क्या लिखा है, किसे पीरियोडिक लॉ कहा दिया था, किसने पीरियोडिक लॉ दिया था। ऑप्शन यहाँ पर है न्यूलैंड ने दिया था आपका, या फिर मेंडलीव ने, या फिर मोस्ले ने, या फिर आपका डोबेरी नर ने। तो आपका यहाँ पर बात करते हैं 89 की। तो 89 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 89 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका मेंडलीव ने दिया था। किसने दिया था? मेंडलीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 90 नंबर पर देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो 90 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका बृहस्पति करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सी बीमारी आरएनए वायरस के कारण होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एड्स है, या फिर आपका हेपेटाइटिस बी है, या फिर पोलियो है, या फिर चेचक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका पोलियो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेड ब्लड सेल्स में नाभिक की अनुपस्थिति किसे दर्शाती है। ऑप्शन यहाँ पर है विभाजन की क्षमता है, या फिर ऑक्सीजन वहन की अधिकता है, या फिर आरएनए की उपस्थिति है, या फिर मृत कोशिका है। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन वहन की अधिकता आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 पर। 93 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा अम्ल मानव अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर कार्बोनिक अम्ल होता है। 93 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 93 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? आपका HCl होता है, याद रखना है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन यहाँ पर है समय का है, द्रव्यमान का है, दूरी का है, या फिर ऊर्जा का है। तो आपका 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि दूरी का है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 पर। 95 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने वाला मुख्य तत्व है, कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, N2 मतलब नाइट्रोजन होता है, CFC मतलब आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, O3 मतलब आपका ओजोन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 95 का क्या हो जाएगा? 95 का राइट आंसर यहाँ पर आपका CFC हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि आपकी फ्रिज और AC से आपकी जो गैस निकलती है वो आपकी ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने का मुख्य तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर पर आपका दिया गया है कि पृथ्वी के कोर में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, लोहा और निकिल है, कार्बन और हाइड्रोजन है, सल्फर और पोटेशियम है। तो आपका 96 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लोहा और निकिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे लोहा को Fe मतलब यहाँ पर Fe से डिनोट करते हैं, और निकिल को Na से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 पर। 97 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि पोलर नॉर्थ क्या है। पोलर नॉर्थ
लाइट्स किस गैस के कारण चमकते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है और आपका CO2 है। तो आपका 97 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि वह जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई नया जीव उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर है, प्रोटीन संश्लेषण है, जनन है, अनुवांशिकता है या फिर कोशिका विभाजन है। तो 98 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 99 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की सीमा में कौन सी किरणें आती हैं। ऑप्शन यहाँ पर है, रेडियो है या फिर आपका अल्ट्रा वायलेट है या फिर एक्सरे है या फिर गामा है। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन गामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गामा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर है, प्रकाश परावर्तन है, इलेक्ट्रॉन अपवर्तन है या फिर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है या फिर आपका मैग्नेटिक फोकसिंग है। तो यहाँ फोकसिंग है, तो आपका 100 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर है, प्रकाश की तीव्रता पर करती है, फोटोन की ऊर्जा है या फिर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है या फिर आपकी आवृत्ति है। तो 101 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका आवृत्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं आवृत्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्या लिखा है? स्नायु आवेग को कौन सा पदार्थ तंत्रिका से तंत्रिका तक ले जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एटीपी है या फिर आपका न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर आपका माइक्रोकांडिया है या फिर एंजाइम है। तो आपका 102 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वाकर क्या लिखा है? क्वाकर्स कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 103 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 103 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 104 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग कैंसर के इलाज में रेडिएशन देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है यूरेनियम 238 है या फिर आपका कार्बन 14 है या फिर कोबाल्ट 60 है या फिर आपका थोरियम 232 है। तो यहाँ पर 104 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कोबाल्ट 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम एडिटिंग तकनीक यानी कि CRISPR में किस एंजाइम का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 105 का। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका CAS9 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 106 नंबर पर आपका दिया गया है कि वायुमंडल दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर है, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, एनीमोमीटर है या फिर आपका पायरोमीटर है। तो 106 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बैरोमीटर आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर लिखा है कि स्क्रॉडिंगेट कैट प्रयोग किस सिद्धांत को समझाने के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रम को या फिर क्वांटम सुपरपोजिशन को या फिर आपका फोटोन सिद्धांत को या फिर आपका अनिश्चितता को। तो यहाँ पर आपका 107 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्वांटम सुपरपोजिशन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 108 नंबर पर आपका दिया गया है कि शुद्ध जल में विद्युत प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर है उसमें कोई आयन नहीं होते हैं या फिर वह ध्रुवीय नहीं होता है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते या फिर उसमें प्रोटॉन नहीं होते। तो 108 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका उसमें कोई आयन नहीं होते हैं, मतलब कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर है स्टेपीज है, ह्यूमरस है, फेमर है, या फिर आपका रेडियस है। तो आपका 109 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका स्टेपीज हो जाता है, जो कि आपके कड़ में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर पर क्वेश्चन में यहाँ पर आपका दिया गया है कि डीएनए के दो तंतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है फास्फेट बॉन्ड से होते हैं, या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, या फिर आपका कोवालेंट बॉन्ड है, या फिर आपका आयनिक बॉन्ड है। तो आपका 110 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर पर क्वेश्चन में यहाँ पर आपका दिया गया है कि डार्क मैटर का सीधा प्रमाण किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर है तारा मंडलों की गति से होता है, या फिर बिग बैंग है, या फिर प्रकाश का परावर्तन है, या फिर सौर ऊर्जा है। तो 111 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका बिग बैंग आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शन यहाँ पर है राइबोसोम्स में होता है, या फिर माइटोकांड्रिया है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर आपका लाइसोसोम है। तो यहाँ पर 112 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका माइटोकांड्रिया आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किसका उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर अल्फा किरण है, गामा किरण है, बीटा किरण है, न्यूट्रॉन किरण है। तो क्वेश्चन नंबर 113 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका गामा किरण आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है आपका ऊपरी मेंटल से होता है, या फिर आपका ज्वालामुखी से, या फिर बाहरी कोर के तरल लोहा से होता है, या फिर आपका सतह पर वायुमंडल से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि बाहरी कोर के तरल लोहा से आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सबसे अधिक ऊष्मा चालकता किसकी होती है। ऑप्शन यहाँ पर है तांबा, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन चांदी हो जाएगा। ठीक है, चांदी को किससे डिनोट करते हैं, तो आपका एजी से यहाँ पर आपका चांदी होता है। तांबा को सीयू से यानी कॉपर से डिनोट करते हैं। लोहा को एफई से यानी कि आपका यहाँ पर एफई से आपका आयरन होता है, लोहा होता है। और एल्यूमिनियम को एल से आपका एल्यूमिनियम होता है। ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 116 नंबर पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डीएनए अनुक्रमण क्या दिया है कि डीएनए अनुक्रमण की आधुनिकतम तकनीक कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर है सेंगर विधि है, या फिर आपका पीसीआर है, या फिर एनजीएस है, या फिर आपका माइक्रोएरे है। तो आपका यहाँ पर 116 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका एनजीएस आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 117 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि बोसोन क्या है, बोसोन कणों की स्पिन कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर है पूर्णांक होती है, आधा पूर्णांक होती है, या फिर ऋणात्मक होती है, या फिर शून्य होती है। तो 117 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका पूर्णांक होती है। ठीक है, पूर्णांक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 118 नंबर पर आपका दिया गया है कि कौन सा पदार्थ परम चालक नहीं बन सकता है। ऑप्शन यहाँ पर है सीसा है, सिलिकॉन है, या फिर आपका नाइयोबियम है, या फिर मरकरी है। तो 118 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सिलिकॉन आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 119 नंबर पर आपका दिया गया है कि मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है। ऑप्शन यहाँ पर है एक्सियम देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एक्शन पोटेंशियल है, या फिर आपका सस्पेंस है, या फिर आपका न्यूरॉन है, या फिर आपका सेंसर सेल है। तो आपका 119 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 119 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका सिंप्सेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 120 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि डीएनए की प्रकृति क्या है, डीएनए की प्रकृति में कौन सा एंजाइम नया तंतु जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर है हेलिकेस है, या फिर आपका लीगेस है, या फिर डीएनए पॉलीमरेस है, या फिर आपका ट्रांसक्रिप्टेस है। तो आपका यहाँ पर 120 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका डीएनए पॉलीमरेस आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 121 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे उच्च आयनन ऊर्जा किस तत्व की होती है। ऑप्शन यहाँ पर है हीलियम है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो 121 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हीलियम हो जाएगा। हीलियम को He से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 122 नंबर पर आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जीवन की उत्पत्ति की आरएनए वर्ल्ड 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 हाइपोथेसिस किस पर आधारित है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए, राइट आंसर बताएंगे 122 पर। तो 122 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका आरएनए स्वयं को प्रतिकृत कर सकता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 123 नंबर पर आपका दिया गया है कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के निकट जाती है तो उसका समय बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, शून्य हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बढ़ता है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 124 नंबर पर दिया गया है कि किस प्रकार की विकिरण कोशिका डीएनए को सीधा नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन यहां पर है अवरक्त है, अल्ट्रावायलेट है, रेडियो है, या फिर आपका सूक्ष्म तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 124 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन अल्ट्रावायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 125 नंबर पर आपका दिया गया है कि ऑक्सी क्या लिखा है, ऑक्सीडेटिव क्या है, फॉस्फोरिलेशन किस प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण का है, एरोबिक श्वसन का है, डीएनए संश्लेषण का है, माइटोसिस का है। तो आपका 125 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका एरोबिक श्वसन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 126 नंबर पर आपका दिया गया है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर देंगे। ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। 126 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हीलियम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हीलियम करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 127 नंबर पर आपका दिया गया है कि मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस का कार्य है। ऑप्शन यहां पर है दृष्टि नियंत्रण है, संतुलन है, स्मृति निर्माण है, हार्मोन नियंत्रण है। तो 127 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका स्मृति निर्माण आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 128 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, या फिर आपका एमाइलेज है। तो आपका 128 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि एमाइलेज आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 129 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका अध्ययन करती है। ऑप्शन यहां पर है बलों का है, प्रकाश और पदार्थ की अंतःक्रिया का है, ध्वनि का है, तापमान का है। 129 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका प्रकाश और पदार्थ की अंतःक्रिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है 130 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो एक्टिविटी तत्वों की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहां पर है स्पेक्ट्रोमीटर है, या फिर गीगर मुलर काउंटलर है, या फिर स्कैनर है, या फिर आपका साउंड इमीटर है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं 160 क्वेश्चन में किस बच्चे के सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें आपकी 130 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके रेगुलर कराए जा रहे हैं। आपकी स्टैटिक जीके, पॉलिटी एंड यहाँ पर साइंस की क्वेश्चन आपको रेगुलर क्लास कराए जा रहे हैं। चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।